Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental study book of class 5th in this video. As you know we are studying our 6th lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 6th लेसन जो कि है सीड बिकम्स ए प्लांट, बीज बनता है एक पौधा. एंड इट इज माई 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का वीडियो ये 4th वीडियो है इस लेसन का. आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. मैं 3 वीडियो इस लेसन से रिलेटेड पोस्ट कर चुका हूं. एंड आई हैव गिवन मैनी क्वेश्चंस, रिटन क्वेश्चंस. आई हैव गिवन मैनी क्वेश्चंस इन रिटन वर्क फॉर यू. बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे चुका हूं इस लेसन से रिलेटेड रिटन वर्क के लिए और मैं आशा करता हूं एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग. और मैं आशा करता हूं कि वो जो भी वर्क आपको दिया गया है वो आप अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग में कर रहे होंगे और कर लिया होगा. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 4th वीडियो ऑफ टुडे. आज का ये 4th वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. वॉच ऑन द स्क्रीन केयरफुली, ध्यान से स्क्रीन पर देखें. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्सल. हमारा अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्पर्सल. डिस्पर्सल का मतलब होता है, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, प्रसार. प्रसार का मतलब होता है फैलाना. किसी चीज को जब फैलाया जाता है, जब कोई चीज एक बड़े एरिया में फैलती है तो उसको डिस्पर्सल कहते हैं. यहां पर हम डिस्पर्सल की बात किसके लिए कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा. यहां पर जो डिस्पर्सल की बात हो रही है, यहां पर जो प्रसार होने की बात हो रही है, यहां पर जो फैलने की बात हो रही है वो पौधों के बीजों के बारे में बात हो रही है. आप जानते होंगे कि कई पौधे दूर दूर तक उनके बीज पहुंच जाते हैं और वो खूब दूर तक, जहां तक उनके बीज पहुंचते हैं वहां तक वो उग जाते हैं. तो ये कैसे होता है, प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्सल होते हैं, हम लोग इसी बारे में इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं इसको. जमुना वॉज सरप्राइज्ड. जमुना आश्चर्यचकित थी. सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित थी. टू सी, ये देखकर, द पीपल ट्री, पीपल का पेड़. जमुना पीपल का पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित थी, सरप्राइज्ड थी. ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑफ द टेम्पल, मंदिर की. टेम्पल की वॉल पर यानी मंदिर की दीवार पर पीपल का पेड़ देख करके जमुना बड़ी सरप्राइज्ड थी. आपने भी कभी पीपल का पेड़ देखा होगा, दीवारों पर उग जाता है, पुराने जो बिल्डिंग्स होती है उनके ऊपर उग जाता है पीपल का पेड़. तो इस तरह दीवारों पर पेड़ों का उग जाना, वहां पर कौन उनको प्लांट करता होगा? कोई उनको प्लांट नहीं करता. फिर वो वहां पर उनके जो सीड्स हैं वो कैसे पहुंच जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. तो जो जमुना थी वो बड़ी सरप्राइज्ड थी मंदिर की दीवार पर पीपल के पेड़ को देखकर. शी वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित थी. हु वुड हैव प्लांटेड, किसने प्लांट किया होगा. प्लांट करना यानी लगाना. किसने लगाया होगा. हु यानी किसने. वुड संभावना के लिए आता है. हैव प्लांटेड यानी लगा चुका होगा. कौन लगा चुका होगा, कौन प्लांट कर चुका होगा. दिस ट्री, यह पेड़, जो पेड़ दीवार पर उग गया है उस पेड़ को किसने प्लांट किया होगा, किसने उसको लगाया होगा. जमुना आस्क्ड हर फादर, तो जमुना ने अपने पिता को पूछा. उसको ये बात आश्चर्यजनक लगी तो उसने अपने फादर को पूछा. अबाउट दिस, इसके बारे में. ही सैड टू हर, उसने उसको, उसके फादर ने, ही यानी ही यहां पर जो आया है वो फादर के लिए आया है क्योंकि मेल के लिए ही आता है और फीमेल के लिए शी आता है. तो यहां पर जब ही आया है इसका मतलब उसके फादर की बात हो रही है. ही सैड, उसने कहा, टू हर, उसको, उसके फादर ने उसको, जमुना को कहा. थ्रू बर्ड्स एंड पिजन्स. थ्रू यानी से, बर्ड्स यानी पक्षियों, एंड पिजन्स यानी कबूतरों.
पक्षियों और कबूतरों से सीड्स यानी बीज, रीच यानी पहुंचते हैं, देयर यानी वहां। तो उसके फादर ने उसको बताया कि कबूतर जो आते हैं या दूसरे जो पक्षी आते हैं उड़ करके, जब वो कहीं इस तरह की जगहों पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो बीज भी उनके साथ पहुंच जाते हैं। कई तो ऐसे बीज होते हैं जो पक्षी जिनको खाते हैं और उनकी जो डेफेकेशन है, उनकी जो पॉटी है, उसके साथ बीट के साथ वो बीज कहीं पर भी पहुंच जाता है और वहां पर जर्मिनेट हो जाता है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड, बीज प्रसारित होते हैं, बीज दूर दूर तक फैलते हैं। अवे यानी दूर, बाय विंड हवा से, वाटर यानी पानी से, बर्ड्स यानी पक्षियों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से। तो जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं, कैसे वो प्रसारित होते हैं दूर दूर तक? तो वो इन चीजों से पहुंचते हैं दूर दूर तक। बाय विंड यानी हवा से, वाटर यानी पानी से, बर्ड्स यानी पक्षियों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से। बाय गेटिंग स्टक, स्टक यानी होता है अटकना, गेटिंग स्टक यानी अटक जाते हैं। इन देयर बीक्स, उनकी चोंच में, बीक यानी चोंच होती है, बीक्स यानी चोंचों, उनकी चोंचों में वो, चोंच यानी एक पक्षी की तो चोंच हो गई, एक से ज्यादा हुई तो चोंचें हो गई। तो उनकी जो बीक्स होती है, पिजन और दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक्स होती है यानी चोंच होती है, उसमें वो स्टक यानी बीज जो है वो अटक जाते हैं। और ऑन देयर बॉडी, या फिर उनकी बॉडी पर अटक जाते हैं, या तो उनकी चोंच में अटक जाते हैं या उनकी बॉडी पर अटक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का प्रसारण, बीजों का प्रसारित होना। डिस्पर्सल यानी प्रसारित होना, फैलना दूर दूर तक, इसको डिस्पर्सल कहते हैं। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है, बीजों का प्रसारण कहलाता है। तो आप अभी हम पढ़ चुके हैं इस पैराग्राफ में कि डिस्पर्सल का मतलब होता है प्रसार यानी फैलना, और यहां पर किसके फैलने की बात हो रही है? तो यहां पर सीड्स के डिस्पर्सल की बात हो रही है कि सीड्स यानी बीज जो है वो दूर दूर तक कैसे चले जाते हैं। तो हमने पढ़ा कि बीज दूर दूर तक हवा से, पानी से, पक्षियों से, जानवरों से दूर दूर तक चले जाते हैं और वहां पर फिर वो जाकर के जर्मिनेट हो जाते हैं। अब इसके बाद में एक डू यू नो बॉक्स आ गया है। डू यू नो का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, क्या आप जानते हैं। इस तरह के बॉक्स में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कुछ जानकारी दी जाती है और हमें ये कहा गया है कि क्या आप इस जानकारी को जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्लांट्स यानी पौधे, हैव यानी रखते हैं, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक, लिमिटेड मोबिलिटी, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, और मोबिलिटी यानी गति। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या गति करना। जो प्लांट्स होते हैं वो अत्यधिक सीमित मात्रा में गति करते हैं। आपने कभी प्लांट, ऐसा चलता हुआ प्लांट तो आपने देखा नहीं होगा कभी। बाकी जो जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो तो चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो लिमिटेड मोबिलिटी रखते हैं, यानी उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो गति है, वो बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। एंड सो, और इसीलिए दे रिले यानी वो भरोसा करते हैं। रिले का मतलब होता है भरोसा करना। इसलिए पौधे जो होते हैं वो रिले यानी भरोसा करते हैं अपॉन ए वेराइटी ऑफ डिस्पर्सल वेक्टर। इसलिए वो कई प्रकार से दूर दूर तक फैलने में विश्वास रखते हैं। यानी वो खुद तो चल करके नहीं जा सकते एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए पौधे किस पर विश्वास करते हैं? रिले यानी भरोसा करते हैं वो, क्योंकि उनकी मोबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी गति जो है वो सीमित होती है, इसलिए वो रिले यानी भरोसा करते हैं अपॉन ए वेराइटी। अपॉन यानी ऊपर, किसके ऊपर? ए वेराइटी यानी अलग अलग प्रकार के, ए वेराइटी ऑफ डिस्पर्सल। वेक्टर का मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है सीमित, किसी निश्चित मात्रा में। तो
वो किस पर विश्वास करते हैं? एक वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार से डिस्पर्सल वेक्टर यानी प्रसारित होने में, एक निश्चित मात्रा में प्रसारित होने में, यानी वो खुद नहीं जा सकते चल करके, लेकिन वो दूर दूर तक फैलने में विश्वास करते हैं, डिस्पर्सल में विश्वास करते हैं। टू ट्रांसपोर्ट देयर पोपेग्यूलर, उनका जो पोपेग्यूलर है, पोपेग्यूलर क्या है वो ब्रैकेट में देखो समझाया गया है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स यानी वानस्पतिक संरचना होती है ये, दैट कैन बी डिटेच्ड फ्रॉम प्लांट। ये एक ऐसी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है यानी कि पेड़ पौधों का एक ऐसा अंग है जो कि पेड़ पौधों से डी अटैच हो सकता है, अलग हो सकता है। आपने देखा होगा कई ऐसे बीज होते हैं जो दूर दूर तक पहुंचते हैं, वो पौधे से अलग हो जाते हैं और फिर उसके बाद दूर दूर तक पहुंचते हैं तो वो अपने मूल जो प्लांट होता है उनका, उससे डी अटैच हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं उनसे, और फिर वो दूर दूर तक जाकर के फिर वहां जाके नए स्थान पर वो अंकुरित होते हैं या जर्मिनेट होते हैं। तो ये यहां पर कहा गया है कि उनके प्रोपेग्यूलर को टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोपेग्यूलर, उनका जो प्रोपेग्यूलर होता है जो जाकर के कहीं दूसरी जगह पर उगता है उसको प्रोपेग्यूलर कहा गया है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी वानस्पतिक संरचना है ये प्रोपेग्यूलर, जो कि दैट कैन बी डिटेच्ड फ्रॉम दैट प्लांट्स, जो कि प्लांट से अलग हो सकता है। तो ऐसी जो संरचना होती है पौधों में उसको प्रोपेग्यूलर कहा गया है। उस प्रोपेग्यूलर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कई प्रकार से, कई वैरायटी यानी कई प्रकार से उसको दूर दूर तक फैलाने में, डिस्पर्सल में ये पौधे विश्वास करते हैं। एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, और ये जो प्रोपेग्यूलर होते हैं जो कि पौधे से अलग होकर के दूर दूर तक पहुंचते हैं, ये फिर एंड गिव और देते हैं राइज यानी जन्म टू ए न्यू प्लांट्स, नए पौधों को जन्म देते हैं। ये प्रोपेग्यूलर जो होते हैं पौधों के, जो अपने पौधों से अलग हो जाते हैं और फिर दूर दूर तक पहुंचते हैं, और जहां भी पहुंचते हैं वहां जाकर के जर्मिनेट हो जाते हैं और वहां फिर नए प्लांट को राइज करते हैं, नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो ये एक चीज बताई गई है हमें कि पौधे, उनकी जो मोबिलिटी होती है प्लांट्स की वो बहुत लिमिटेड होती है, उनकी गति सीमित मात्रा में होती है। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए वो अपने आप को फैलाने के लिए वो डिस्पर्सल में विश्वास रखते हैं, यानी अपने प्रोपेग्यूलर को दूर दूर तक भेजने में विश्वास करते हैं ताकि वहां जाकर के उनका एक नया जन्म हो जाए या उनकी पीढ़ी नए स्थानों पर भी पहुंच जाए। तो इस तरह की सूचना यहां पर दी गई है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है जो कि आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, और हमेशा की तरह जो भी कैप्शन है वो भी लिखना है। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। तो सोचें और बताएं में क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। वेयर हैव यू सीन, वेयर यानी कहां, हैव यू सीन यानी आप देख चुके हैं, प्लांट्स यानी पौधे, आप कहां पौधों को देख चुके हैं, ग्रोइंग यानी उगते हुए, एक्सेप्ट ऑन लैंड, लैंड के अलावा, आप धरती के अलावा पौधों को कहां कहां पर उगते हुए देख चुके हैं। तो कहां पर हम देख चुके हैं, तो आपने दीवार पर भी पौधे को देखा होगा, और भी कई स्थानों पर आपने पौधों को उगते हुए देखा होगा। यहां पर जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है इन पॉट्स। यहां पर पूछा क्या गया है कि आपने प्लांट्स को लैंड के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा, एक्सेप्ट ऑन लैंड यानी लैंड यानी धरती के अलावा और कहां कहां आपने प्लांट्स को उगते हुए देखा है। तो आप लिख सकते हैं इन पॉट्स यानी गमलों में, ऑन वॉल्स यानी दीवारों पर, ऑन टेरेस यानी छत पर, एटसेट्रा आदि। तो ये आप लिख सकते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर में। एंड आफ्टर दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट पॉइंट इज
प्लांट्स फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश, दूसरे देशों की जब बात होती है उसको अब्रोड कहते हैं। प्लांट्स फ्रॉम अब्रोड यानी विदेशों से पौधे। कई ऐसे प्लांट हैं अपने देश में जो मूलतः अपने देश के नहीं है, वो इस देश के नेटिव नहीं है, मूल निवासी नहीं है वो पौधे यहाँ के। कुछ वर्षों पहले कोई पौधा लेकर के भारत में आ गया या उसका बीज भारत में आ गया और फिर वो भारत में उगने लगा, लेकिन बेसिकली वो इंडिया के नहीं है। ऐसे कुछ प्लांट हैं तो उनके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। प्लांट्स फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से पौधे। फॉर बिजनेस पर्पज यानी व्यापार के पर्पज से, पर्पज यानी उद्देश्य से, बिजनेस के पर्पज से, पर्पज के लिए या व्यापार के उद्देश्य से। मैनी पीपल यानी बहुत से लोग, ट्रेवल यानी यात्रा करते हैं, टू अदर कंट्रीज दूसरे देशों की। व्यापार के उद्देश्य से कई लोग दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। मैनी पीपल यानी बहुत से लोग, टेक यानी ले जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पौधे और जानवर, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनोदर एक जगह से दूसरी जगह पर, वाइल ट्रेवलिंग जब वो ट्रेवलिंग करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जब ट्रेवलिंग करते हैं तो अपने साथ में कुछ पालतू कुत्तों को या अपने पालतू जो भी जानवर है उसको लेकर के भी जाते हैं, या कई लोग पौधे भी लेकर के जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट्स, निम्नलिखित जो प्लांट्स हैं, नीचे लिखे हुए जो पौधे हैं, केम टू अवर कंट्री आए हमारे देश में, फ्रॉम अदर कंट्रीज दूसरे कंट्रीज से। अभी नीचे जिन पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे वो प्लांट्स दूसरे अदर कंट्रीज से हमारे देश में आए थे। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेज, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, कारण से, पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेज यानी लोगों के अलग अलग स्थानों पर बसने के कारण, सेटलिंग यानी बसने के कारण से, दोज प्लांट्स वो पौधे, आल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेज वो पौधे भी पहुंचते हैं अलग अलग स्थानों पर। यानी लोग जब अलग अलग नए नए स्थानों पर जाके सेटल होते हैं, बसते हैं, तो उनके साथ में पौधे भी चले जाते हैं या वो लोग पौधों को भी ले जाते हैं नए स्थानों पर और वो पौधे नए स्थानों पर उग जाते हैं। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित टेबल में, सारणी में अध्ययन करें, सीखें, दैट कि विच प्लांट केम हियर कि कौन सा पौधा आया यहां पर, फ्रॉम विच प्लेस कौन से स्थान से। यानी जो पौधे ऐसे कुछ पौधे जो आपको लगेंगे कि ये तो यहीं के हैं लेकिन वास्तव में वो यहाँ के नहीं हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग हम डेली करते हैं लेकिन वो अपने देश का नहीं है, कुछ वर्षों पहले वो विदेश से भारत में लाया गया। अब ऐसे कई ऐसे पौधे हैं जो आए तो बाहर से थे लेकिन वो भारत में इतने पॉपुलर हुए कि अभी उसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं भारत में। तो आइए पढ़ते हैं किन कुछ ऐसे पौधों के बारे में। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ए टेबल इज गिवन हियर, देयर आर 5 प्लांट्स गिवन इन दिस टेबल। यहाँ पर इस टेबल में 5 प्लांट्स दिए गए हैं। चाय हम सब पीते हैं, हम सब मतलब जो पीने वाले लोग होते हैं वो चाय पीते हैं अधिकांश घरों में। वो भारत का पौधा नहीं है, ये चाइना से आया था कभी, यानी चीन से आया हुआ पौधा है जो चाय का पौधा है। अब चूंकि चाय भारत में बहुत सारे लोग पीने लगे हैं इसलिए अब तो भारत में ही उसकी खेती होने लगी है, लेकिन बेसिकली जो सबसे पहले चाय का पौधा वो चाइना से आया था। दूसरी चीज कॉफी, कॉफी भी कई लोग पीते हैं, ये भी भारत का पौधा नहीं है, ये अफ्रीका से आया हुआ पौधा है। ऐसे ही लेडीज फिंगर यानी भिंडी जो अपन सब्जी खाते हैं, भिंडी भी भारत की नहीं है, ये अफ्रीका से आई हुई है इसका पौधा। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये भी इंडिया का प्लांट नहीं है, ये यूरोप से आया हुआ है। और मटर जो हम खाते हैं, मटर भी भारत का नहीं है, मूलतः ये यूरोप से आया हुआ है। तो यहाँ पर 5 ऐसे प्लांट्स दिए गए हैं, उनके नेम्स दिए गए हैं और वो कौन सी जगह से आए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कंट्री यानी देश, फ्रॉम वेयर जहां से,
इट वॉज ब्रॉट, इसको लाया गया था। किस देश से इनको लाया गया था ये भी यहां पर दिया गया है और यहां पर एक मैप दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, ये जो टेबल ऊपर दी गई है इसके अनुसार राइट डाउन, लिखिए द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, देशों के नाम, एंड द आइटम्स, और उन आइटमों के नाम, इन द वर्ल्ड मैप, दुनिया के मानचित्र में, गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। नीचे एक मैप दिया गया है, इस मैप में आपको देशों के नाम लिखने हैं। ये जो ऊपर आए थे अभी, ये देखिए यहां पर जो ऊपर देशों के नाम आए हुए हैं वो, और इसमें से कौन कौन सी जो आइटम हैं वो यहां भारत में लाए गए वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले चाइना, हमें चाइना लिखना है। तो मैं बताना चाहूंगा चाइना कहां पर है। आप अभी सुनते भी होंगे चाइना के साथ भारत का तनाव चल रहा है, भारत की सीमा लगती है, बॉर्डर लगती है, जिसको LAC बोलते हैं। तो ये भारत का पड़ोसी देश है, ये अपना इंडिया है, ये अपना कॉन्टिनेंट है एशिया, उसमें अपना ये भारत है। यहां पर ऊपर की तरफ में नॉर्थ ईस्ट में ये चाइना है यहां पर। तो यहां आपको लिखना है चाइना, और चाइना के पास में आपको ब्रैकेट में लिखना है TEA यानी चाय। तो चाइना से चाय आई है, तो यहां पर चाइना, जहां पर चाइना है वहां पर चाइना लिखना है, और यहां ब्रैकेट में वहां से कौन सा आइटम आया हुआ है, चाय, तो टी लिख दिया हमने। दूसरी जगह है अफ्रीका। अफ्रीका से दो चीजें आई हुई है, कॉफी और लेडी फिंगर, यानी कॉफी और भिंडी, ये दो अफ्रीका से आई हुई चीजें हैं। तो हम अफ्रीका में आपको बता दूं, यहां पर अफ्रीका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट भी है, यानी महाद्वीप भी है। तो ये कॉन्टिनेंट है, दिख रहा है आपको, अफ्रीका लिखा हुआ है। तो यहां से दो चीजें आई थी। तो एक तो आपने को लिखना है लेडी फिंगर, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, यानी भिंडी, और एक कॉफी, और एरो बना दिया अपन ने, यानी लेडी फिंगर और कॉफी, ये दो चीजें अफ्रीका से आई हुई है। आगे नेक्स्ट जो है वो यूरोप है। यूरोप से भी दो चीजें यहां पर दिखाई गई है, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और मटर। तो यूरोप यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यूरोप, तो यहां पर कॉलीफ्लावर और पी यानी मटर, ये हमने फिल कर दिया है। ये आपको अभी बुक में ही करना है, जिस तरह से मैंने किया है। पेंसिल से करना है, पेन का यूज नहीं करें बुक में। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपको फिलिंग का जो काम है वो पेंसिल की हेल्प से बुक में ही करना है। हालांकि ये का यही काम अभी आगे एक क्वेश्चन के अंदर वापस आएगा, तब आपको फिर नोटबुक में कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा। अभी यहां पर ही आपको ये फिल करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला जो पॉइंट है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर। टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन, यहां पर टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन बताया गया है, यानी मेरे लिए है ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन मैं यहां पर पढ़ के आपको बताना चाहूंगा कि क्या इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। डिस्कस विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करें, अबाउट द सीड्स, उन बीजों के बारे में, कलेक्टेड, जो इकट्ठे किए गए हैं। स्टूडेंट से सीड्स का सीड कलेक्शन करवा के मंगवाया जाता है स्कूल में, एक्टिविटी में, प्रोजेक्ट में। तो उन बीजों के बारे में डिस्कशन करना है क्लास में। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स, प्लांट्स उगते हैं बीजों के द्वारा, बाय सीड्स यानी बीजों के द्वारा। सीड्स आर यूज्ड, बीज उपयोग किए जाते हैं। फॉर ईटिंग आल्सो, खाने के लिए भी। बीजों का उपयोग केवल नया प्लांट बनाने के लिए ही नहीं है, बीजों का उपयोग हम खाने के लिए भी करते हैं। गेहूं है, बाजरा है, ये सब बीज ही तो है, तो हम इनको यूज करते हैं। ईटिंग के लिए भी इनको यूज किया जाता है बीजों को। सम सीड्स यानी कुछ बीज, जर्मिनेट यानी अंकुरित होते हैं, इन पर्टिकुलर कंडीशंस ओनली, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में ही केवल। यानी कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कुछ खास कंडीशन में ही उनको ग्रो कर सकते हैं हम, कुछ खास कंडीशन बना करके ही उनको उगाया जा सकता है। कुछ बीजों को सर्दी चाहिए उगने के लिए, कुछ बीज गर्मी में उगते हैं, कुछ को बारिश ज्यादा चाहिए। तो अलग अलग कंडीशंस होती है कि कौन सा बीज किस कंडीशन में उगेगा। तो यहां पर लिखा है कि सम सीड्स यानी कुछ बीज, जर्मिनेट यानी उगते हैं, अंकुरित होते हैं, इन पर्टिकुलर कंडीशंस ओनली, खास स्थितियों में ही केवल।
टीचर शुड शो द वर्ल्ड मैप, टीचर को दिखाना चाहिए दुनिया का मानचित्र जो यहां पर बना हुआ है। वर्ल्ड मैप दिखाना चाहिए इन द क्लास में, एंड गेट इट मार्क्ड, और इसमें मार्क करना चाहिए, इसमें चिन्ह लगाना चाहिए, बाय राइटिंग, लिख करके, द नेम्स ऑफ द कंट्रीज के नाम, देशों के नाम, एंड द मेजर आइटम्स ग्रो देयर, और जो मुख्य आइटम्स वहां पर उगते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। तो ये एक एक्टिविटी है, जब क्लास लगेगी तो हम इस तरह की एक्टिविटी जरूर करेंगे। इसके बाद आगे फिर कुछ नॉलेज शुरू हो जाता है। इन 1807 यानी 1807 में 1807 में अंग्रेजों का शासन था भारत पर, क्योंकि भारत तो 1947 में 1947 में फ्रीडम प्राप्त की इंडिया ने। तो ये 1807 यानी 1807 में द ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज लिविंग इन इंडिया रहते थे भारत में। ब्रॉट यानी लाए लेंटाना प्लांट, एक प्लांट लेके आए वो जिसका नाम था लेंटाना प्लांट। भारत में अंग्रेज 1807 में अंग्रेज भारत में रहते थे, तो वो एक अपने साथ में अपने देश से एक फूलों का प्लांट लेके आए जिसको लेंटाना प्लांट कहते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको चित्र उसका। देखिए, इट इज द लेंटाना प्लांट, इट इज ए फ्लावर प्लांट। ये एक फूलों का पौधा है जिसमें इस तरह के फूल आते हैं, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, खाली फूल ही आते हैं इसके, इसलिए कई राज्यों में तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अंग्रेज इसको लेकर आए थे लेंटाना प्लांट को, तो वो एक प्लांट लेकर आए, ब्रॉट लेंटाना प्लांट, एक लेंटाना प्लांट वो लेकर के आए फ्रॉम साउथ अमेरिका। देखिए ये साउथ अमेरिका यहां पर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहां से वो लेंटाना प्लांट लेकर के आए, तो यहां आप लिख सकते हैं लेंटाना प्लांट, लेंटाना प्लांट। ये साउथ अमेरिका से वो लेंटाना प्लांट लेके आए एंड प्लांटेड, और इसको प्लांट किया यानी इसको लगाया, इट यानी इसे, इन ए गार्डन, एक गार्डन में ला करके उसको लगाया, इन कैलकटा, कैलकटा आजकल जो नाव कोलकाता, आजकल उसका नाम कोलकाता हो गया है, पहले कैलकटा था, वहां पर एक गार्डन में लाके उस लेंटाना को लगाया। तो एक तो लेंटाना जो फ्लावर है, फ्लावर प्लांट है, वो लेकर के आए वो साउथ अमेरिका से। इन 1830 में ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज ऑफिसर, ब्रॉट यानी लाया, ए यूकेलिप्टस प्लांट, एक यूकेलिप्टस का प्लांट लेकर के आया, जिसको हम सफेदे का पेड़ कहते हैं। बहुत लंबा होता है, लंबी लंबी पत्तियां होती है उसकी, और विक्स जैसी सुगंध आती है उसकी पत्तियों में से, आपने कभी देखा हो तो वो यूकेलिप्टस कहलाता है। यूकेलिप्टस हिंदी में उसको सफेदा कहते हैं, इस तरह की पत्तियां होती है उसकी, यहां पर लिखा हुआ देखिए यूकेलिप्टस। तो ये यूकेलिप्टस का प्लांट है। तो ये यूकेलिप्टस का प्लांट एक जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो लेके आया था फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां से यूकेलिप्टस लेकर के आया वो, EUCALYPTUS, यूकेलिप्टस। ये ऑस्ट्रेलिया से वो यूकेलिप्टस लेकर के आया कोई अंग्रेज ऑफिसर, एंड प्लांटेड इन इट, और इसको प्लांट कहां किया, इन नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में इसको प्लांट किया ला करके, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां ला करके इसको प्लांट किया। सो दिस इज कॉल्ड नीलगिरी, इसलिए इसको नीलगिरी भी कहते हैं, यूकेलिप्टस को सफेदा भी कहते हैं। इन 1950 में इंडिया इंपोर्टेड व्हीट, भारत ने आयात किया गेहूं। पहले अपने भारत में गेहूं कम उगता था, तो बाहर से आयात मंगाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो 1950 में 1950 में भारत ने इंपोर्ट किया यानी बाहर से मंगाया, व्हीट यानी गेहूं। भारत ने अमेरिका से गेहूं मंगाया था, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। द व्हीट स्टॉक कंटेंड, जो ये व्हीट का स्टॉक मंगाया यानी ये जो गेहूं का जो स्टॉक यानी कि
ये बड़ी मात्रा गेहूं की जब मंगाई तो उसमें सीड्स ऑफ गाजर घास के बीज भी साथ में आ गए उस गेहूं के साथ में, जिसको कैरेट ग्रास यानी गाजर घास कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम पार्थेनियम है। ये अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से ये गाजर ग्रास ये नॉर्थ अमेरिका से आई है। ये गाजर घास ठू यानी ये भी उसके साथ गेहूं के साथ में आ गई। पता है ये बहुत खतरनाक है गाजर घास। आज आपको जगह जगह मिल जाएगी ये गाजर घास। देखिए इसके चित्र में आपको एकदम छोटे छोटे फूल आते हैं ऐसे सफेद सफेद, और ये इतनी खराब घास है कि जहां अगर आप शरीर पे लग गई ना तो एक खुजली हो जाती है, ज्यादा लग गई तो वहां पर मतलब एकदम खुजली कर करके चमड़ी उधड़ जाती है और कोई काम की नहीं है ये। और इतनी तेज गति से फैलती है ये कि एक बार फैलना होना शुरू हो गई तो ये रुकती नहीं है। फिर आप देखना कहीं भी जहां पर ऐसे ही जमीन पड़ी होगी ना, वहां गाजर कुछ भी नहीं मिलेगा ना आपको, तो गाजर घास जरूर मिल जाएगी। आप जब स्कूल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में इसको पार्थेनियम कहते हैं। तो ये पार्थेनियम आज इतनी फैल चुकी है हर जगह। आप गणेश जी के मंदिर कभी जाओगे तो वो जो नाला है वहां पर पूरे जो छोटी छोटी जो आपको पौधे दिखेंगे वो गाजर घास के ही दिखेंगे। कहीं भी आप नजर डालोगे तो गाजर घास जरूर आपको दिख जाएगी। तो ये इस तरह से फैल गई भारत में, और ये है भी खराब, कोई काम की नहीं है ये। तो ये इससे उन्मूलन भी बहुत जरूरी है। ये अपने त्वचा के रोगों को जन्म देती है। लेकिन ये आई कैसे भारत में? ये भारत की नहीं है, ये अमेरिका से आई और गेहूं मंगाया था 1950 में, वहां से इंपोर्ट किया था व्हीट, उसके साथ में इसके बीज आ गए गाजर घास के। एंड दे स्प्रेड, और वो फैल गए इन इंडिया भारत में अननेसेसरीली यानी बिना जरूरत के। नेसेसरी यानी होता है जरूरी, नेसेसरीली यानी जरूरत के हिसाब से, और अननेसेसरी यानी बिना जरूरत के हिसाब से। यानी कोई जरूरत नहीं है इस पौधे की, लेकिन फिर भी पूरे भारत में फैल गया ये गाजर घास। इंग्लिश में पार्थेनियम कहते हैं। तो इस तरह से कुछ पौधे बाहर से आए। डू दिस आल्सो, ये भी करें। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। ये तो इसी में फिल किया आपने। अब ये क्वेश्चन देखिए, पेस्ट यानी चिपकाइए ए वर्ल्ड मैप, एक संसार का मानचित्र। बाजार में जो बुक स्टोर है वहां पर वर्ल्ड मैप मिलता है, जिसमें हम फिल कर सकते हैं। ब्लैंक आता है वो, उसमें वर्ल्ड का मैप बना हुआ आता है, लेकिन नेम्स लेबल्ड नहीं आता, वो नाम नहीं लिखे हुए आते, सारे कंट्रीज बने हुए आते हैं उसमें। वर्ल्ड मैप कहते हैं उसको। तो वर्ल्ड मैप आपको लाना है मार्केट से, और इन योर पेस्ट ए वर्ल्ड मैप, यानी पेस्ट यानी चिपकाना है ए वर्ल्ड मैप, एक संसार का मानचित्र, इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में। पहले तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको वहां वर्ल्ड मैप पेस्ट करना है, एंड मार्क, और चिन्हित करना है उस वर्ल्ड मैप में। क्या करना है आपको? मार्क करना है वेरियस कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं। देखो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये और अंटार्कटिका, ये 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में। तो ये 7 जो कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप जिसको हिंदी में कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट है। पहले तो इनके नाम लिखने हैं आपको उस मैप में, या आप जो भी उसमें लिखना है पहले ही लिख देना, उसके बाद में उसको पेस्ट करना लास्ट में। तो एक तो आपको वेरियस कॉन्टिनेंट्स, इनको मार्क करना यानी इनके नाम लिखने। यहां बुक में से आप देख के लिख सकते हैं ऑन इट, इसके ऊपर। अलोंग विद दिस, इसके साथ में आल्सो मेंशन, ये भी मेंशन करें फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट, कि कौन से कॉन्टिनेंट से, विच फूड आइटम, कौन सा खाने का आइटम, एंड प्लांट्स, और पौधे, वर ब्रॉट, लाए गए थे इन इंडिया, भारत में। तो देखो यहां पर मैंने कुछ चीजें तो यहां पर लिखी हुई थी, कुछ मैंने लिख दी।
तो मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में चाइना से टी, तो चाइना भी लिखना है, ब्रैकेट में टी लिखना है। चाइना से चाय आई भारत में, ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस आया, और अफ्रीका से लेडी फिंगर और कॉफी आई, साउथ अमेरिका से लेंटाना प्लांट आया फूलों वाला, नॉर्थ अमेरिका से ये गाजर ग्रास आई, यूरोप से कॉलीफ्लावर फूल गोभी और पी यानी मटर आया। तो ये जिस जिस कॉन्टिनेंट से जो प्लांट अपने देश में आया उसमें वो प्लांट का नेम भी लिखना है। सबसे पहले तो 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम लिखने हैं आपको, और उसके बाद में उनके पास में कौन कौन से प्लांट उस कॉन्टिनेंट से इंडिया में आए वो आपको उस मैप में शो करना है, लेबल्ड करना है, उसको नामांकित करना है और फिर उसको चिपकाना है आपकी नोटबुक में। ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है और फिर आपको ये इस तरह का फिलिंग करके मार्केट से एक वर्ल्ड मैप ला करके उसको फिल करके और यहाँ पर पेस्ट करना है। अब ये लेसन कंप्लीट होने जा रहा है, ये लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे इस लेसन के। तो यहां पर लास्ट जो दिया हुआ है वो फाइंड आउट एंड टेल, पता करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। विच ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट हैव यू सीन, आप देख चुके हैं या आप देखते हैं, आपने देखा है, अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर। तुम्हारे चारों ओर, अराउंड यू यानी तुम्हारे चारों ओर तुमने कौन कौन से प्लांट देखे हैं। तो ये आपको खुद करना है। कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूं, जैसे अपनी स्कूल के चारों ओर क्या है, एक तो गुलमोहर है, तो गुलमोहर आप लिख सकते हैं, कोमा लगा के नीम लिख सकते हैं, कोमा लगा के आप करंज लिख सकते हैं। उसके अलावा स्कूल के अंदर जो अपने पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स, उसमें रोज़ हैं, उसमें जैस्मीन है, चमेली, उसमें हिबिस्कस है। ये 2-3 फूलों के नाम लिख सकते हैं। जो ये बाहर जो ट्रीज लगे हुए हैं वो नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा भी जो पेड़ आपके आसपास भी है, घर पे है आपके या पड़ोस में है, आसपास है, ऐसे कुछ पेड़ों के नाम आपको लिखने हैं, कोमा लगा के लिखें। तो ये आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको अपने अराउंड जो ट्रीज है उनके नाम यहां पर मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय रीडिंग बुक्स, किताब पढ़कर, पुस्तकें पढ़कर, इन योर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़कर, फाइंड आउट, पता करें, अदर स्टोरीज, दूसरी कहानियां, अबाउट द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स, जो दूसरे पौधे और बीज हैं उनकी जो यात्रा है उनके बारे में पता करें किताबें पढ़कर। तो इस तरह की किताबें अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास, तो आपको इसका आंसर लिखना है बुक्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स आर नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल नहीं है, बस यही आपको लिखना है। बुक्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक से रिलेटेड जो बुक्स हैं आर नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यू इन टूडेज वीडियो। आज के वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको करने हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, आज के वीडियो में एक तो क्वेश्चन जो थिंक एंड टेल में से ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, उसके बाद में ये जो वर्ल्ड मैप को फिल करने वाला क्वेश्चन है वो आपको मैंने दिया है, एक ये जो बुक में फिलिंग करनी है वो भी आपको दी है, और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस यहाँ फाइंड आउट एंड टेल में से आपको दिए हैं। एंड नाउ दिस लेसन इज कंप्लीटेड, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। एंड देयर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन गिवन हियर, यहाँ पर इस लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर रिकॉल में दिए हुए हैं। ओनली 3 मेन पॉइंट्स आर गिवन हियर, केवल 3 यहाँ पर मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड आफ्टर दीज 3 पॉइंट्स देयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इस लेसन के इन एक्सरसाइज में। वी हैव टू डू दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स इन आवर नोटबुक बट इन नेक्स्ट वीडियो।
अगले वीडियो में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज है इस लेसन की वो कंप्लीट करेंगे। तब तक ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज आपको दिए हैं वो अपनी नोटबुक में आप जरूर कंप्लीट कर लें और हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करें, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े टेस्ट के लिए, लर्न करने के लिए, तो आप अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी तरह रीड कर सकें और आपको वो समझ में आ सके। इसलिए अपना जो भी रिटन वर्क है वो बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित करें ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।